हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। और हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स होते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात होती रहती है जो आपके लिए काम की होती है। हम और आप सभी लोगों के बीच में बहुत बैठना पसंद करते हैं, लोगों से बात करना पसंद करते हैं, लेकिन हम ये चीज़ देखते हैं कि हम सभी लोग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हमारे सोचने का तरीका अलग होता है, बात करने का तरीका अलग होता है, और इसी के बिहाफ पर जो हमारी डेस्टिनी होती है वो भी एक दूसरे से अलग होती है। आप अक्सर ये देखते हैं कि हम जब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं तो खाली हम लुक से ही डिफरेंट नहीं होते, हमारे जो फीचर्स हैं, नोज़ है, चिक्स हैं, आईज़ हैं, इन सब के बिहाफ पर भी हमारी जो डेस्टिनी होती है वो सेट होती है कि हम किस तरह के इंसान हैं, कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, कैसा फील करते हैं। ये सब कुछ हमारी पर्सनालिटी से पता चल जाता है। आपकी पर्सनालिटी की छोटी छोटी सी बात, छोटी छोटी सी चीज़ और छोटी छोटी सी क्वालिटी ये बताती है कि आप क्या कर सकते हैं, आपका हुनर किस चीज़ में है और आप किस चीज़ में बहुत बेहतर तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन आप कभी भी उसको ध्यान ही नहीं देते, तवज्जो ही नहीं देते और उसको इग्नोर करते रहते हैं। जबकि आपकी पर्सनैलिटी में कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको बार बार इंडिकेट करती है कि आप इस काम के लायक हैं, आप इस फील्ड में अपने करियर को आजमाइए। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आप बिल्कुल बहुत सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। और ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए करती हूँ। आपके फीचर्स को देखकर, आपके फेस कट को देखकर, वॉइस को सुनकर, फेस रीडिंग और वॉइस रीडिंग के बिहाफ पर आपको ये बताती हूँ गाइस कि आप में क्या टैलेंट है, कौन सा ऐसा छुपा हुआ टैलेंट है जो आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है और आप बार बार कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और आपको लगता है कि आप जिस काम को इतनी शिद्दत से करते हैं लेकिन फिर भी आप उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहे, क्योंकि आप अपनी पर्सनालिटी को नहीं जानते हैं। और मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं हमेशा वॉइस रीडिंग करती हूँ, आपकी आवाज़ को सुनकर ये बताती हूँ कि आपका करियर कैसा होना चाहिए। आपके फेस को देखकर, एक्सप्रेशन को देखकर, आपकी फेस रीडिंग के बिहाफ पर आपको ये बताती हूँ कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। आपके फेस एक्सप्रेशन के ज़रिए आपको ये बताती हूँ कि आप किस तरह के फेस एक्सप्रेशन को आप जारी रखें जिससे आप अपनी कमियों को छुपा सकें। हीलिंग, ब्यूटी एडवाइज़र और करियर एडवाइज़र का काम करने के साथ साथ मुझे बहुत से ऐसे लोग, ऐसे क्लाइंट मिलते हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर पिछले दिनों आप वीडियो देख रहे होंगे बहुत सारे और इस चैनल से जुड़े हुए होंगे, हमारे इस चैनल जिसका नाम है पेज ऑफ सोर्स, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा सोर्स होता है जो कहीं ना कहीं छोटे से छोटे रूप में आपके लिए कारगर होता है। पिछले वीडियोज़ में आपके फीचर्स, आपके हेयर स्टाइल, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर मैंने आपको बहुत सारे कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस बताए थे कि अगर आप ऐसे हैं तो आपका करियर कैसा होगा। वो पॉसिबिलिटीज़ आपको बताई थी कि आप, अगर आपका लुक ऐसा है तो आपको किस फील्ड में काम करना चाहिए, आप किस स्टाइल के इंसान हैं, अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है तो कौन से काम में आप माहिर हो सकते हैं। तो हमने स्ट्रेट हेयर, येलो हेयर, ऐसे अलग अलग कलर्स पर बात की थी, फिर स्टाइल पर बात की थी, कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर। लेकिन आज हम जो इस वीडियो में बात करेंगे तो आज उन गाइस के लिए बात करेंगे जिनके हैवी हेयर है, मतलब उनके सिर पर बहुत घने बाल हैं, या जिनके लाइट हेयर हैं। हालांकि वो सैलून में जाकर उसको कम और ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी डेस्टिनी इनके साथ किस तरह जुड़ी होती है और आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी होती है आपके हेयर के बिहाफ पर, तो आज बात करते हैं। तो अगर आपके हेयर बहुत हैवी हैं, कुछ इस तरह के हेयर हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप देखिए कि आप किस तरह के लोग हैं, क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग होती है और किस फील्ड में आपको काम करना चाहिए, किस फील्ड में आप ज़्यादा मनी अर्न कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपके हेयर का अंदाज़ हैवी है या लाइट हेयर है तो आप किस तरह के इंसान हैं, आप क्या सोचते हैं, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। लेकिन आपकी पर्सनालिटी और डेस्टिनी कैसी रहती है ये भी सब कुछ डिसाइड करता है आपके हेयर स्टाइल पर, आपके जो लुक है वो कैसा है। तो अगर आपके हैवी हेयर हैं तो आप लोगों की थिंकिंग बहुत डीप होती है, आप समझदार लोग होते हैं और कम बोलना पसंद करते हैं, लेकिन आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होती है बहुत अच्छी होती है। बिजनेस स्किल रखने वाले ये लोग कंफ्यूज नहीं होते। आर्ट के शौकीन और सी साइड या बीच पर विजिट करना आपको अमूमन बहुत पसंद होता है। आप इमोशन से भरे प्रैक्टिकल लोग होते हैं, लोगों से मिलना और फ्री रहना अमूमन आपको पसंद होता है। आप लोग
क्रिएटिविटी को पसंद करते हैं, आइडिया और एक्सपेरिमेंट से आप भरे हुए लोग होते हैं। हेल्पिंग नेचर, इमोशनल और फैमिली और रिलेशन को मैनेज करने की काबिलियत आप में कूट कूट के भरी होती है, इसलिए आपसे लोग खुश भी रहते हैं। आपकी मैरिड लाइफ में खुशियां बनी रहती हैं और आपका लाइफ पार्टनर भी आपकी एडवाइस जानकर ही कोई काम करना पसंद करता है। आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ही लकी चार्म की तरह अमूमन साबित होते हैं। आप लोग ज़्यादातर एजुकेशनल कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट, ज्योग्राफी, बॉटनी, हिस्ट्री, इस तरह की जो भी फील्ड होती हैं उसमें आप अक्सर कामयाब देखे जाते हैं और इन फील्ड में आपको सक्सेस मिलती रहती है। लेकिन अगर आप अपने हेयर की केयर होम प्रोडक्ट से करें, घर की चीज़ों से करें, कुछ किचन के प्रोडक्ट से करें, तो आप ये देखेंगे कि आपका जो हेयर से जुड़ा हुआ जो लक कनेक्शन है, आपकी डेस्टिनी है, उसको एक नई जगह मिल सकती है। आपकी जो सोच है उसमें एक नयापन आ सकता है। और मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि हेयर के साथ भी आपकी जो डेस्टिनी होती है, आपका जो कनेक्शन होता है, वो बहुत जुड़ा हुआ होता है। आपके नसीब का बहुत बड़ा हिस्सा आपके बालों के साथ जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी की हर चीज़ की डिमांड अलग अलग होती है और वो पूरी नहीं हो पाने से आपके जो थॉट्स होते हैं उनमें उलझन, माइंड डिस्टर्बेंस और कई तरह की छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको परेशान करती रहती हैं। आपको अपने हेयर स्टाइल में अगर फीमेल हैं तो डिफरेंट स्टाइल के बन, स्पार्कल लुक देने की ज़रूरत रहती है। लेकिन जब कभी भी आपको लगे कि आपका एनर्जी लेवल कम हो रहा है, आप एनर्जी लेवल कम महसूस कर रहे हैं, तो आप ऐसे में कलर थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। और कुछ ऐसे कलर जैसे रेड, येलो, ऑफ वाइट, ब्राउन और रेड और वाइट का जो कॉम्बो होता है उसको आप यूज़ करके खुद को एनर्जेटिक दिखा सकते हैं। आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट 2020 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, जो 2021 के जुलाई तक कायम रहेगा। और ऐसे में आप अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच को बनाकर रखें। तो ऐसे में ये जो टाइम आपके लिए एक बहुत अच्छा शुरू हुआ है, जो पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बताई है, लेकिन इसमें ये गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच को बनाकर रखें। अगर आप अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच को बनाकर रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये टाइम आपके लिए बिल्कुल लकी चार्म की तरह होगा। तो ये बात थी हमारे उन गाइस के लिए, उन व्यूअर्स के लिए जिनके हैवी हेयर है, यानी कि घने बाल। लेकिन अब बात करेंगे उन लोगों की, उन गाइस की, उन व्यूअर्स की जिनके सिर पर लाइट हेयर है। तो आप जान सकते हैं कि आपकी डेस्टिनी का कनेक्शन किस तरह का होता है, आप क्या सोचते हैं और आप किस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। तो अगर आपके हेयर का अंदाज़ कुछ इस तरह का है जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, तो देखिए, जानिए कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप क्या सोचते हैं और किस फील्ड में आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आपके हेयर का अंदाज़ कुछ इस तरह का है, लाइट हेयर, तो अक्सर ये देखा जाता है कि लक आपके हाथों से फिसलता रहता है। आप कंफ्यूज, खामोश नेचर के और उदास किस्म के लोग होते हैं। बात बात में आप डिप्रेस फील करते हैं खुद को, यानी छोटी छोटी बातों में दिल को दुखाने का काम आपके नेचर में शामिल होता है, आपकी आदत में शुमार होता है। छोटी छोटी बात में आप नर्वस हो जाते हैं और आपका दिल टूट जाता है। तो भीड़ के बीच में भी आप खुद को अकेला महसूस कर पाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं। ये आदत अक्सर आपके बिहेवियर में होती है। इससे बचने के लिए आपको लोगों पर ट्रस्ट करने की आदत डालनी होगी और शक जैसे बिहेवियर से आपको बचने की ज़रूरत अमूमन होती है। आप लोग बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अपनी बात को ना कह पाने की वजह से अक्सर एक घुटन आपके बिहेवियर में बनी रहती है, जो आपके रास्ते और सक्सेस में ब्लॉकेज की तरह साबित होती है। हैप्पी लाइफ के लिए आपको अपने थॉट्स को बाहर लाना पड़ेगा और आपको पूरा माहौल खुशनुमा फील होने लगेगा। अगर ये चेंज आप करते हैं तो आप देखेंगे कि जो अपॉर्चुनिटीज़ के डोर होते हैं वो आपके लिए हमेशा ही खुले हुए रहते हैं। तो इस तरह के चेंज अगर आप अपने अंदर करते हैं तो आप देखते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी के जो डोर होते हैं वो आपके लिए खुले रहते हैं और सक्सेस हमेशा आपके लिए तैयार रहती है। आप लोग बेवजह की थिंकिंग से बचने की कोशिश करें, जिससे नेगेटिविटी आपसे दूर रहे। अगर लक की बात करें तो आपको पहले हर काम में ऐसा लगता है कि आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं और लक आपको फिसलता हुआ महसूस होता है। आपकी लाइफ बचपन से लेकर और 20 साल की उम्र तक बहुत स्ट्रगल भरी हुई होती है, लेकिन आप तिगड़मी किस्म के लोग होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं और टेक्निकल माइंडेड लोग होते हैं और हर काम को बहुत ही आसानी से आप कर पाते हैं और कोई ना कोई रास्ता आप अपने लिए तलाश ही लेते हैं।
सोसाइटी आपको पसंद करती है और आप सरल थॉट्स के लोग होते हैं। आप प्रैक्टिकल और अपनी बात पर कायम रहने वाले ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं। अगर आप कोई कमिटमेंट दे देते हैं तो आप उसको पूरा ज़रूर करते हैं। मगर आप एजुकेशन फील्ड में उतने इंटेलिजेंट नहीं होते। ये टास्क आपको हमेशा कठिन लगता है और इसलिए आपको हमेशा अपनी लाइफ में किसी ना किसी नए ऑप्शन की तलाश रहती है। लेकिन आपको अमूमन अपने जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव थिंकिंग के लोग मिलते हैं। और अब ज़रा सोचिए, ऐसे में आपकी थिंकिंग अगर नेगेटिव है, कंफ्यूज्ड है, तो आप सोचिए कि आपकी बॉन्डिंग किस तरह से हो सकती है। तो इन आदतों को आपको किस तरह से दूर करना है जो आपके रास्ते में प्रॉब्लम साबित हो सकती हैं। अगर आप इनको चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल हैप्पी फीलिंग की तरह आपको महसूस होने लगती है। आप हमेशा ये कोशिश करें कि अपने बिहेवियर में चेंज करें और हंसमुख बने रहें, जिससे आपको कभी भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना पड़ेगा। आप लोगों को हेयर स्पा, हेयर एरोमेटिक ऑयल, हेड मसाज थेरेपी, हेयर रोलर टेक्निक और हेयर एसेसरीज का यूज़ करना हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आपके लिए आपके हेयर बहुत ही लकी चार्म की तरह साबित हो सकते हैं। साथ ही आप कंफ्यूज्ड और जो डीप थिंकिंग का नेचर आपके अंदर होता है, कंफ्यूजन आपको बार बार डिस्टर्ब करता है, वो आपकी लाइफ को पॉजिटिव तरह से बदलने में आपके लिए कामयाब हो सकता है। आपके लिए ये आपके हेयर इस तरह से लकी चार्म साबित हो सकते हैं और आप देखेंगे कि कंफ्यूजन और डीप थिंकिंग से आप बच रहे हैं। आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिव नज़रिए से आपको दिखने लगेगी और आपने जो कुछ सोचा हुआ है बिजनेस लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, वो सब आपको सॉल्व होता हुआ नजर आने लगेगा। अब अगर आपकी बिजनेस की बात करें तो आप कॉस्ट्यूम बिजनेस और ज्वेलरी का बिजनेस बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यानी कि एक जगह से सामान लाकर एक शहर से और दूसरे शहर में लाकर उसको सेल करना, इस तरह का काम करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप बहुत अच्छे प्लानर हो सकते हैं, आप प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो आप लोगों को इस तरह के काम में मदद कर सकते हैं। प्लानिंग टेक्निक देकर आप उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर बीते दिनों पर बात करें तो 2016 से आपने बहुत हार्ड टाइम देखा है और इस हार्ड टाइम में आपने जो कुछ भी बनाना चाहा वो नहीं बना। लेकिन 2021 के अप्रैल से आपको एक नई उम्मीद, नई खुशी मिल रही है और ये आपकी ज़िंदगी को बदलने का काम बेशक करेगी। आप अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच को बनाकर रखें। लेकिन जब कभी भी आपको लगे आपके काम में आपका एनर्जी लेवल कम हो रहा है तो आप कुछ इस तरह की कलर थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं अमूमन आपको बताती रहती हूँ और इमीडिएटली ये आपकी लाइफ को चेंज करने में बहुत ही बड़े टूल की तरह काम आती हैं। आप अक्सर वाइट कलर, ब्लू कलर, पीच, मेटल, ग्रे, ब्लैक, क्रीम, मैरून और चेरी रेड कलर को अपनी ज़िंदगी में शुमार करें, आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदलने लगी है। तो आपने देखा कि आपके हेयर का अंदाज़ अगर ऐसा है, आपके जो हेयर है वो लाइट हैं, यानी कि कम बाल आपके सिर पर है, तो आपकी डेस्टिनी किस तरह की होती है, आपकी सोच कैसी होती है और आप किस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। और अगर आपका एनर्जी लेवल कम होता है तो आप किस तरह से कलर थेरेपी को यूज़ करके खुद को पॉजिटिव बना सकते हैं, एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हैं। गाइज, मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं पर्सनालिटी प्रेडिक्शन करती हूँ, वॉइस रीडिंग करती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ। आपके फेस को देखकर, आपकी सारी बारीकियों को देखकर ये बताती हूँ कि आपको किस फील्ड में काम करना चाहिए, आप किस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं, कौन सी फील्ड आपके लिए ऐसी है जिसमें आप मनी अर्न कर सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी को देखकर आपको पॉसिबिलिटीज़ और प्रेडिक्शन बताती हूँ कि आपका लुक अगर ऐसा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या कुछ हो सकता है, किससे आपको किस तरह बचने की ज़रूरत है और किस तरह का फ्रेंड सर्कल आपको चाहिए। ये सारी चीज़ें गाइडेंस देना मेरे पास रहता है और ऐसे बहुत से क्लाइंट पिछले 7-8 सालों से मेरे साथ आते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इन चीज़ों को मैं एक चैनल के ज़रिए और वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचाऊँ। हीलिंग का वर्क मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आता कि आप इससे किस तरह बाहर निकले, तो वो हीलिंग आप मुझसे ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई टैलेंट है और आप उसको ये नहीं समझ पाते कि इसको मैं किस तरह मार्केट में लाऊं, इसको किस तरह से मोल्ड करूं, तो मैं आपको उससे जुड़ा हुआ आइडिया आपको दे सकती हूं। ब्यूटी एडवाइज़र और करियर एडवाइज़र का काम आपके लिए करती हूं। ये सारी चीज़ें मेरे करियर से जुड़ी रहती हैं और ये सब चीज़ें मैं आपको चैनल के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाती रहती हूँ। तो इस तरह अगर आप बहुत सी ऐसी चीज़ें चाहते हैं, पर्सनालिटी से जुड़े हुए प्रेडिक्शन चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए, अपना भी ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए और 2021 को बहुत अच्छी तरह से जीने की कोशिश कीजिए। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, यही नहीं आने वाला हर साल आपके लिए बहुत अच्छा हो। जो सपने आपने सजाए हैं वो पूरे हों, आपकी ज़िंदगी बहुत खुशनुमा हो। मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपको सभी वीडियो मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।